Good morning, students. Yesterday we saw laws of refraction. Today we will see absolute refractive index. What I say? Absolute refractive index. It is very much simple. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फर्स्ट वी विल गो थ्रू द कॉन्सेप्ट. पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम वैक्यूम टू एनी मीडियम, मीन्स पहला मीडियम क्या होना चाहिए? नेसेसरीली वैक्यूम. अब क्वेश्चन ये है कि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स दे आस्क, सर ये वैक्यूम क्या है? वैक्यूम को हिंदी में तो कहते हैं निर्वात, और ये पाया जाता है फ्री स्पेस में, जैसे अंतरिक्ष में. अंतरिक्ष में चारों तरफ फ्री स्पेस है, वैक्यूम है. ठीक है. तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि वन मीडियम शुड बी वैक्यूम और अनदर मीडियम कुछ भी हो, सेकंड मीडियम एनीथिंग. इट मे बी ग्लास, इट मे बी वाटर, इट मे बी एनीथिंग. व्हेन ए बीम ऑफ लाइट passes from vacuum to any medium, that is angle of incidence, that is angle of refraction. ये चीज आपको ध्यान रखनी कि लाइन पूरी स्ट्रेट बनानी है. यू हैव टू कीप रिमेंबर. तो वहीं से निकल गया इसकी डेफिनेशन. देख लेते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट in vacuum, it is denoted by c upon velocity of light in medium. It can be v. फाइनली आपने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फार्मूला है इसका, कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम. तो आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि पहला मीडियम कौन सा है? वैक्यूम. और सेकंड मीडियम कौन सा है? ग्लास. तो यहीं से इसकी डेफिनेशन बन जाएगी. व्हेन ए बीम ऑफ लाइट passes from vacuum to any medium, उसके बाद डेफिनेशन वही पहले लगी स्नेल्स लॉ भाई. देन द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो आपको समझना पड़ेगा. दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं. व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम वैक्यूम टू ग्लास या वैक्यूम टू एनी मीडियम, जब एक लाइट की बीम वैक्यूम से किसी मीडियम में पास हो जाती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो उसका फॉर्मूला क्या है? n is equals to velocity of light in the vacuum c upon velocity of light in the medium. ठीक है. और डेफिनेशन क्या बनेगी? when a beam of light passes from vacuum to any medium, then the ratio of sine of angle of incident. आपको मैंने स्नेल्स लॉ में बताया था, the ratio of sine of angle of incident to the ratio to the sine of angle of refraction. The ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of refraction is called the absolute refractive index. लेकिन किस केस में? जब लाइट की बीम वैक्यूम से जो है किसी मीडियम में जा रही है. One question has been asked in your board examination. A and G is equal to 1 upon G and A. Prove that. तो आपको प्रूव करना है. तो उसका देख लेते हैं क्या है.
सपोज देयर आर टू मीडियम, फर्स्ट मीडियम इज क्या, एयर, एंड सेकेंड मीडियम इज कॉल्ड ग्लास। ठीक है, तो यहां से एक लाइट की बीम गई, ये हो गया एन एन डैश नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, तो यहां हमने क्या करा, एक जो है मिरर लगा दिया। अब मिरर क्यों लगा दिया, बीम यहां से आई, यहां से आने के बाद यहां हमने शीशा लगा दिया, तो एज इट इज जो है उसी रास्ते से वापस चली गई। ठीक है, अब हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air, refractive index of glass with respect to air, इसको हम देखते हैं कैसे, स्नेल्स लॉ से। क्या होता है, यू टेल मी, ये होता है साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आर का मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जब ये बीम रिफ्लेक्शन हो गया वापस जाएगी, ठीक है, तो हमारे जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो बीम यहां से जब वापस जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन सा कहलाएगा, ये आर वाला तो कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट इज कमिंग साइन आर। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, आई वाला, इट विल बिकम साइन आई। तो मतलब कहने का है जब बीम यहां से एयर से ग्लास में जा रही है तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए एन जी बराबर साइन ए अपॉन साइन आर, और जब बीम वापस रिटर्न बैक कर रही है ग्लास से एयर मीडियम के अंदर तो जी एन ए इक्वल्स टू साइन आर अपॉन साइन आई। दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद इक्वेशन नंबर 2, ए एन जी इंटू जी एन ए इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। साइन आई से साइन आई कट गया, साइन आर से साइन आर कट गया, फाइनली ये बचा ये इसको जुगत यू रखते हैं क्योंकि हमें यही लाना है ए एन जी। तो ए एन जी इक्वल्स टू 1 बाई जी एन ए, ये प्रूव हो गया आपका। तो आपको समझने वाली बात है स्पेशल केस क्या है, इसमें आपने यहाँ मिरर लगा दिया है, तो उसमें दो केस बनेंगे, जब बीम यहाँ से आ रही है रिफ्लेक्शन होने के बाद जो है जा रही है तो साइन, तो क्या बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला ए एन जी इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, और जब यहाँ से वापस जा रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस में एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट में। तो यहाँ क्या आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट आर, साइन आर अपॉन साइन आई बराबर जी एन ए। दोनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करके ये आ गया आपका, फाइनली इट हैज बीन प्रूव्ड। लेट अस सी अनदर क्वेश्चन, it can be asked in your board examination. W and G is equals to A and G upon A and W. तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर ये क्या है W and G या G and W, समझ में नहीं आ रहा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपका जो है मान लो ये पहला मीडियम है, दूसरा मीडियम है, ठीक है, आपको दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो लिखा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, और बीम कहां से आ रही है, फर्स्ट मीडियम से, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये इक्वल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये आपको प्रूव करना है, क्या करना है इसको, प्रूव दैट। तो यहां जरा देखो ध्यान से, तीन मीडियम है, एयर, वाटर एंड ग्लास। तो हम एक ऐसी डायग्राम बनाते हैं इसी तरीके से। सपोज करो दैट इज फर्स्ट मीडियम एयर एंड दैट इज सेकंड मीडियम दैट इज कॉल्ड वाटर एंड दैट इज थर्ड मीडियम ग्लास। ठीक है, when a beam of light coming parallel to principal axis, when a beam of light passes from air to water, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया आई। अब कोई लाइट की बीम रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है,
रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर में, हल्के से कहाँ जा रही है, गाढ़े मीडियम में, तो ये नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा आर। अब ये क्या होगा, अगर ये आर है तो ये वाला एंगल भी आर होगा, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब ये आर है तो सपोज करो फिर यहाँ वाटर से कहाँ जाएगी, ग्लास के मीडियम में, फिर ये थोड़ी सी और बेंड होगी, सपोज करो ये दिस एंगल इज आर डैश, तो दिस एंगल विल आल्सो आर डैश, ठीक है। और ये बात ध्यान रखनी है आपको, अगर ये एयर मीडियम है और फाइनली एयर में वापस आ रही है, तो अगर ये एंगल आई है तो दिस एंगल विल आल्सो आई, ठीक है। अब हम बना लेते हैं अपना, ठीक है। तो क्या है पहला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। अब दूसरा देखो, अब आपको निकाला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो यहाँ साइन आई कितना होगा इसके लिए, ये वाला होगा साइन आर, और साइन आर कितना होगा, ये वाला होगा आर डैश, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये वाला होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला एंगल होगा, तो ये कितना आर डैश, दैट इज कमिंग साइन आर डैश। अब ग्लास से कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, इट विल बिकम साइन इंसिडेंट कितना है, साइन आर डैश अपॉन साइन रिफ्रैक्शन कितना है, साइन आई। तो ये तीन इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 1 2 3, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन को मल्टीप्लाई ऑल थ्री इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, ये कितना हो जाएगा, ए एन डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू एन जी मल्टीप्लाई बाई जी एन ए बराबर कितना हो गया, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, डब्ल्यू एन जी कितना हो गया, साइन आर अपॉन साइन आर डैश, एंड ये कितना हो गया, साइन आर डैश अपॉन साइन आई, साइन आई से साइन आई कट गया, साइन आर से साइन आर कट गया, आर डैश से आर डैश कट गया, फाइनली इट इज कमिंग ए 1। तो यहाँ क्या निकालना है आपको, डब्ल्यू एन जी, यहाँ का डब्ल्यू एन जी है, हाँ ये है डब्ल्यू एन जी, तो इसको तो जुका त्यों छोड़ दो एज इट इज, डब्ल्यू एन जी बराबर 1 अपॉन ए एन डब्ल्यू, इसको नीचे लेगा बस, इन दोनों को इसके एक के नीचे लेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, अपॉन जी एन ए, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रूव कराया था ए एन जी बराबर 1 बाई जी एन ए, इससे पहले मैंने डेरिवेशन कराया है, अभी वही काम यहाँ या करेंगे, ये है 1 अपॉन जी एन ए, तो इसको हम लिख सकते हैं ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू। तो फाइनली आपका प्रूव हो चुका है, डब्ल्यू एन जी इक्वल टू ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू। तो इसकी व्हाट इज योर होमवर्क टुडे, आप इन दोनों को डेरिवेशन को अच्छे से करके देखो, बार बार करके देखो, इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड आल्सो यू नीड टू लर्न एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।